नमस्कार दोस्तों, आपका उन्नति क्लासेस बाई एसटीएस में स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं आज नंबर सीरीज की दूसरी क्लास में। तो आप लोगों को इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे और उसके मेथड बता दिए थे आप लोगों को, जिस आधार पर क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ ये वर्ग पर आधारित कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलिए देखते हैं। ये 17 का वर्ग, यहाँ 19 का वर्ग और यहाँ 23 का वर्ग, 23 का वर्ग और यहाँ पर 29 का वर्ग, यहाँ पर 31 का वर्ग। इसी प्रकार यहाँ 37 का वर्ग होगा। अब 37 का वर्ग जैसे आप लोगों को मालूम हो, अगर नहीं मालूम है तो ऐसे निकाल लें। 37 मल्टीपल 37। अब जैसे आप लोगों को जैसे वर्ग नहीं मालूम है तो आप लोग आराम से निकाल लें। जैसे 7 7 49 की 9, 7 21, 21 4 25 और 3 7 21 की 1 कहाँ से लगी 2, 3 3 9 2 11 है। और यहाँ पर देखिए आप जैसे 9 6 3 1359। तो यहाँ देखिए अगर जगह वर्ग नहीं भी मालूम है लेकिन याद कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम बच रहेगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें भी वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे यहाँ देखिए आप किसके पास में ये हो सकता है वर्ग। तो यहाँ देखिए 11 का वर्ग प्लस 11, यहाँ 12 का वर्ग, यहाँ 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग प्लस 12। जिस संख्या का वर्ग है उसी संख्या को लिखा गया है। यहाँ 13 का वर्ग है प्लस 13 किया हुआ है और यहाँ पर 14 का वर्ग है प्लस के 14 कर दिए। यहाँ 15 का वर्ग है प्लस के 15 कर दिए। तो इसी प्रकार यहाँ जब क्रम वाइज चल रहा है, सीरीज बन रही है, तो यहाँ 16 का वर्ग होगा प्लस के 16। 16 का वर्ग होता है 256, 56 में जो 16 ऐड कर देंगे तो 2 5 1 6 1 7 और 2 यानी 272। हो जाएंगे। अब इसकी एक और तरीका है, जैसे दूसरे मेथड से। जैसे यहाँ दिया हुआ है 11 गुणा 12, मतलब वो संख्या जैसे 11 दिया, 11 गुणे 12 32 है। यहाँ 12 गुणे 13 और यहाँ पर 13 गुणा 14 और यहाँ 14 गुणे 15 और यहाँ पर 15 गुणे 16 और यहाँ पर 16 गुणे 17। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर 16 का गुणा करें 17 में, 17 गुणे 16, 16 112, 112 में जब 2 हाथ से लगी 11, हाँ 16 के 16 और 16 और 10 26 26 1 27। देखिए 272 आ गया। इसी प्रकार उनका मल्टीपल करेंगे इससे भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर अब आप देखिए किसके पास में मेथड लग सकता है, किसके पास का वर्ग हो सकता है। जैसे यहाँ दिया हुआ 22 का वर्ग प्लस 11। 22 का वर्ग जैसे आप लोगों को मालूम होगा, 22 का जो वर्ग है, 22 का वर्ग 484 होता है। प्लस के 4 करेंगे 88। 22 का वर्ग 484 होता है और प्लस 4 करेंगे तो इसमें 488 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं पैटर्न। यहाँ पर देखिए यहाँ 23 का वर्ग प्लस के 4, यहाँ 24 का वर्ग प्लस के 4, यहाँ 25 का वर्ग प्लस के 4। इसी प्रकार यहाँ 26 का वर्ग होगा, 26 का वर्ग प्लस के 4। अब आप लोग देखिए 26 का वर्ग 676 होता है। जैसे आप लोग जैसे हमें तो मालूम है 676 होता है, 676 प्लस के 4, तो इसमें 0 और 7 1 8, 7 1 8 680 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। चाहे गुणा करा दे, गुणा भी बता आ सकता है और प्लस भी, कुछ भी दे दे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग ये 11 का वर्ग दिया हुआ है
और यहाँ पर 17 का वर्ग दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ विषम संख्याओं का दे रहे हैं तो यहाँ पर 11 दिया, 17 दिया, 13 छोड़ दिया। इसी प्रकार 17, फिर 17 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 19, 19 का वर्ग नहीं लिया, तो यहाँ पर इन्होंने 23 का लिया है, 23 का वर्ग। और फिर 23 के बाद जो विषम संख्या हमारी आती है 29, 29 को नहीं लिया, 31 को लिया, 31 का वर्ग। फिर 37, 37 को नहीं लिया। अब यहाँ पर इसी प्रकार इसके बाद जो है 41 विषम संख्या होती है, और 41 का वर्ग, 41 का वर्ग जैसे हमें मालूम है, नहीं मालूम है तो आप लोग निकाल लें, 681 होता है। जैसे देखिए 41 गुणे 41, 1 4, 4 चौगु, जैसे 4 1 4, 4 चौगु 16, 1 8 16 हो गया। इस प्रकार आप पहली बात तो आप लोग याद कर लें वर्ग, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा आपका एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर अब लॉजिक देखिए आप लोग। अब जैसे यहाँ पर किसी का वर्ग तो बन नहीं रहा है, अब जैसे किसी का वर्ग नहीं बन रहा है तो हमने आप लोगों को बताया था जब किसी का वर्ग ना बने, वर्ग या मल्टीपल ना बनता दिखाई दिए तो डिफरेंस आप लोग आ जाइए। तो इनका डिफरेंस देखते हैं। चलिए इनका डिफरेंस करते हैं। जब 9 में से 5 जाएंगे 4 बचे, और 7 में से 3 जाएंगे 4 बचे, और 6 में से 5 जाएंगे 1 बचे, 1 में से 0। चलिए देखते हैं इसी प्रकार इसमें यहाँ 9 6 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेंगे। अब यहाँ बचे 6 में यहाँ से 16 हो गए, 16 में से 7 जाएंगे, यहाँ 9 बचेंगे। अब आप लोग देखिए यहाँ पर 7 बजे, 7 में से 6 जाएंगे 1 बचा 96। इसी प्रकार यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर इसका डिफरेंस किया है, इसका डिफरेंस किया है, इसका भी डिफरेंस करते हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पर 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे। अब आप देखिए यहाँ बचे 12 में से 5, और यहाँ बचे 10 में से 2 जाएंगे, और यहाँ इसी प्रकार इसका निकालना है। अब आप देखिए 12 का वर्ग, 14 का वर्ग, 16 का वर्ग, 16, अब यहाँ 18 का वर्ग होगा। अब जैसे यहाँ पर 18 का वर्ग आप लोग मालूम होगा, 18 का वर्ग जो होता है 324। अब जब 2131 में 24 जुड़ जाएंगे तो 1 3 5, 3 2 5, और 3 1 4, 2455, ये हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि घन का पैटर्न चल रहा है। जैसे यहाँ देखिए 7 का घन, यहाँ पर 11 का घन, जैसे क्यूब, 11 का क्यूब। अब यहाँ पर विषम संख्याएं और दी, तो यहाँ पर ये 13 का क्यूब होता है, 13 का क्यूब, ये हमारा 19 का क्यूब, नहीं 13, ये 17 का क्यूब। जैसे आप लोग चाहें तो अब जैसे यहाँ पर जब विषम संख्याएं चल रही 7 11 13 17, उसके बाद कौन सी विषम संख्या आती है 19, तो 19 का क्यूब, 19 का क्यूब। अब जैसे आप लोगों को 19 का क्यूब नहीं मालूम है तो 19 का क्यूब निकाल लें। 19 का वर्ग कितना होता है 361 गुणे 19, 19 एक 19 की 9, यहाँ से लगी 1, 19 19 छिक्का 1 14, 1 15 की 5, यहाँ से लगी 11, और 19 3 57, 57 10 68, और यहाँ पर ये 6869 हो जाएगा, 6859। इसी प्रकार आप लोगों जैसे इसमें नहीं मालूम है तो आप लोग निकाल लें और पर याद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे आप लोगों को यहाँ पर घन पर आधारित आपका पैटर्न चल रहा है, तो देखिए आप जैसे 61 दिया है तो 61 किस घन के पास में होता है। जैसे यहाँ पर 4 का घन होता है, 4 का घन, 4 का घन जो है वो 64 होता है, 64, और 64 में से -3 कर देंगे, इससे एक छोटी वैल्यू तो 61 आ जाएगा। तो इसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर हमारा पैटर्न चल रहा है, यहाँ 3 माइनस की, और यहाँ पर ये 5 का क्यूब माइनस के 4, यहाँ पर देखिए 6 का क्यूब माइनस के 5, यहाँ पर 7 का क्यूब माइनस के 6,
और यहाँ पर 8 का क्यूब माइनस की 7। और इसी प्रकार जैसे यहाँ पर क्रम वाइज चल रहा है 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 9 का होगा, 9 का क्यूब करेंगे और 8 माइनस कर देंगे। अब आप लोगों को 9 का क्यूब तो मालूम होगा, 9 का क्यूब होता है 729। 729 में 8 माइनस करेंगे तो 721, तो यहाँ पर 721 आ जाएगा, 721। ना कि आप लोग यहाँ पर 729 कर दें, ये गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप लोग लॉजिक तो समझ ही गए होंगे, एक बार लगाने की कोशिश करें, तब तक हम देखते हैं। आप लोग लगाएं, ये भी घन पर आधारित बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लगवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 4 का वर्ग इससे पहले आपको कराया था, 4 का क्यूब, उसमें माइनस हो रहे थे, इसमें प्लस हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए 4 का क्यूब जो होता है 64 प्लस के 4 तो यहाँ पर हो रहे हैं 68। जिस संख्या को दिया गया है उसी संख्या को ऐड किया जा रहा है। जैसे 4 का वर्ग है, 4 का क्यूब है, तो 4 को ऐड कर दिया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 4 को ऐड, इसी प्रकार यहाँ 5 का घन प्लस 5, यहाँ पर 6 का घन प्लस के 6। अब 6 का घन 216 होता है, 216 में 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जैसे ऐड कर देंगे तो 6 6 12 की 2, यहाँ से लगी 1 2 और 2, तो यहाँ पर 222। तो ये आप लोगों को 222 दिया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 7 का घन प्लस के 7, तो यहाँ पर 8 का घन प्लस के जब 8 कर देंगे तो 8 का घन आप लोगों को मालूम है 512 होता है। 512 में जब 8 प्लस कर देंगे तो 520 हो जाएंगे। तो आप लोग देखिए जैसे यहाँ पर तो हमारा 520 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर ये निकालना है आप लोगों, देखिए इसमें तो घन किसी का बन नहीं रहा है। जैसे आप लोग किसी, तो आप देखिए पहले जैसे यहाँ दिया हुआ है, इनके डिफरेंस कर लीजिए। घन नहीं बन रहा है तो डिफरेंस करें। तो जैसे 50 और 14, जैसे यहाँ 4 और 11 6 और 2 में से 2 0। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ 5 बचेंगे और यहाँ 2 और 1, यानी कि अब आप लोगों ने देखो पैटर्न समझ में आ रहा होगा। जैसे 15 6 और 1 बचा और 2 बचे, आगे हमें आप लोगों को निकालना है। देखिए ये 4 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, इसी प्रकार आगे 7 का क्यूब होगा। अब 7 का क्यूब आप लोगों को मालूम है 343 होता है। अभी जैसे 343 655 में ऐड कर देंगे तो 5 3 8, 5 4 9 और 3 और 6 3 9, यानी कि 998 ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे घन पर आधारित बेस्ड हमारा पैटर्न चल रहा है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर घन तो हो नहीं रहा किसी का। इसमें देखिए बहुत अच्छा लॉजिक है, एक बार आप लोग ट्राई करें फिर उसके बाद हम कराते हैं। देखिए जो यहाँ पर पैटर्न चल रहा है बहुत अच्छा लॉजिक है। देखिए ये जो है 46 लिखा है, तो 64 को हम उल्टा कर दें जब, तो ये 46 हो जाएगा। जैसे यहाँ रिवर्स कर दें एक दूसरे के उल्टे, ये हो गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर इन्होंने उल्टा किया हुआ है। जैसे 64 यहाँ देखिए आप, इन्हें साइड वाले में चेंज कर दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 रहेगा, ऐसे ही यहाँ 5। इस पर इन्हें भी चेंज कीजिए, तो ये 2 1 6, इसे देखिए 3 4 3, यहाँ 5 1। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये 4 का क्यूब हो रहा है, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब। अब आप लोग देखिए यहाँ पर इसी प्रकार 9 का क्यूब होगा, और 9 का क्यूब जो होता है 729, यहाँ पर 729। अब जब 729 को हम पलट कर लिखेंगे तो 9 यहाँ जो है 9 जाएंगे, यहाँ 7 जाएंगे और 2 ऐसे ही रहेंगे। जैसे दोबारा देखिए आप लोग, यहाँ से कन्फ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ 7 यहाँ 9 और
दो सेम, तो यहाँ पर 9 2 7। अब आप लोग देखिए, अब आप लोग समझ में, इसको हटा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा मत करना कि आप लोग इसे 729 को यहाँ लिख दें, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये रिवर्स नहीं हुआ है। अब यहाँ से रिवर्स कर देंगे, अब यहाँ देखिए 7 यहाँ आ जाएंगे, 9 यहाँ चले जाएंगे, 2 ऐसे ही रहेंगे, 729 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सेम पैटर्न चल रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पचासी 13 151 200 1। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हमारा जो मेथड चेंज हो रहा है, अभी तक आप लोगों ने स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन किए, वर्ग घन पर क्वेश्चन किए आप लोगों ने, जैसे घन पर किए। अब यहाँ पर डिफरेंस कराएंगे। अब ये देखिए इनका डिफरेंस 0 2 20। यहाँ देखिए, अब जैसे यहाँ 8 और यहाँ पर इसका जब जाएगा 8 10 में 2 28। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे अब आप देखिए 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और यहाँ पर 4 में से 1 जाएंगे 3 बचेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें से एक में 0 और यहाँ पर 0 5 में से 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को निकालना है। देखिए अब यहाँ पर 8 10 12। अब यहाँ देखिए 12, तो यहाँ पर 14 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 बढ़ रहे हैं, 8 10 12 14। अब जब इसमें 50 में 14 ऐड करेंगे तो यहाँ 64 हो जाएंगे। अब जब 64 को 201 में जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 265 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर है। ये डबल डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन था। जैसे एक बार डिफरेंस नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा, अब कोई सीरीज नहीं बन रही है, तो दोबारा फिर से डिफरेंस करें। यहाँ पर भी क्या सीरीज नहीं बनी, एक बार फिर ट्राई कर लें, सीरीज बन जाएगी। अब यहाँ देखिए जैसे 8 10 12 14, और यहाँ पर 20 28 38 50 64। अब जैसे यहाँ पर अब आप देखिए जैसे यहाँ ये 14 दिए, 14 को 50 में ऐड किया 64 हुआ, 64 को जब 201 में ऐड किया 265 हुआ। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, जैसे स्टार्टिंग में आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि डबल डिफरेंस दिया कन्फ्यूज हो जाओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये हमारा क्वेश्चन ऐसे डिफरेंस बेस्ड है, इसका भी डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ 6 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 12 का, यहाँ पर जैसे 2 और यहाँ पर 2 22 का डिफरेंस। फिर यहाँ देखिए आप लोग 6 13 में 7 के 6 बचे, और 7 में 4 जाएंगे 3 बचेंगे 36। यहाँ पर देखिए 4 बचे, और यहाँ पर देखिए 13 में 5 54। इसका निकालना है। अब इसमें दोबारा डिफरेंस करते हैं, 6 10 10 14 और 4 18। यहाँ 18 का डिफरेंस तो यहाँ निकालना है। अभी देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22। अब 54 में जब 22 ऐड करेंगे तो 2 और 4 6 5 2 7, यानी कि 76। अब 76 को 137 में ऐड कर देंगे। अब जैसे 7 6 13 13 1 3 यहाँ से लगी 1, और 7 3 10 1 11 11 1 1 यहाँ से लगी 1 और 1 2, यहाँ 213। ये हमारा आंसर होगा। देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर डबल डिफरेंस का मेथड है, पहले इन्होंने 6 से यहाँ पर नहीं बना, जैसे 6 फिर 12 22 36 54 76, अब नहीं बन रहा, तो यहाँ पर फिर दोबारा डिफरेंस किया, 6 10 14 18 22 4 4 इनमें प्लस हुआ, ये मेथड बन गया। अब जैसे 22 को 54 में ऐड कर दिया 76 आ गई, 76 को 137 में ऐड किया 213 आ गई, तो यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार ये पैटर्न चल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें डिफरेंस पहले देखते हैं। अब आप देखिए, जैसे इसमें से इसे माइनस करते हैं, 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेंगे। अब यहाँ बचा 2 में से 1 जाएगा 19 माइनस। यहाँ देखिए 13 में से 6 जाएंगे 7 बचे, और 11 यहाँ पर 10 बचा, 10 में से 9 जाएंगे 1 17 माइनस। अब आप लोग यहाँ देखिए, इसने यहाँ पूछ दिया,
एक बार यहाँ पर भी माइनस कर लो। जैसे 8 में से 7 जाएंगे, 1 बचा। 6 में से 5 जाएंगे, 1 बचा। 3 में से 3 जाएंगे, कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए अब आप लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ 17 है, 19 है, 17 है। 17 के बाद आप लोगों को मालूम है कि कौन सी विषम संख्या बेस्ट ये क्वेश्चन चल रहा है, पैटर्न है। तो आप देखिए जैसे यहाँ पर 2 माइनस होगा, 19 2 कम 17, 17 में 2 कम करेंगे तो यहाँ पर 15। अब 15 को आप लोग माइनस कर दीजिए। अब जैसे 15 है, 15 के बाद यहाँ पर अब आप लोग बताएंगे। अब जैसे यहाँ 15 माइनस से करेंगे तो 15 माइनस कर दिए 396 में से। 6 में से 5 जाएंगे, 1 बचेगा। और 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। और यहाँ 381, ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए इसके भी डिफरेंस चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ देखिए इसका, अब देखिए 381 में से 368 माइनस करेंगे तब यहाँ 11 में से 8 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 7 बचा, 7 में 6 जाएंगे तो यहाँ देखिए सीरीज बन गई आप लोगों की 19 17 15 13 11। यही हमारी सीरीज बन रही है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लास को अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।